ये शब्दार्थ का संबंध के बारे में विचार करना है कि शब्दार्थ संबंध नित्य है कि अनित्य है। जो कह रहा है इससे हमें अर्थ ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो समझो होता है। शब्द सुना, शब्द का अर्थ ज्ञान कैसे हो रहा है, ये इस पर विचार है। अगला अधिकरण शब्द नित्यत्व अधिकरणम। ये शब्द नित्यत्व वैदिकवादी सारे मानते, ये इन्होंने ही सिद्ध किया है और ब्रह्मसूत्र में भी ये आया है। हम वेदांत भी इसी को मानते, शब्द नित्यत्व के विषय में इनका मानते। यहां सूत्र ऐसा है, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्, ऐसा सूत्र आया। उस सूत्र के आधार पर यह अधिकरण है कि यहां विचारणीय विषय क्या है कि शब्द का नित्यता है। क्योंकि पिछले अधिकरण में यह कहा गया था कि शब्द के द्वारा ज्ञान होगा, उसमें अपना प्रामाण्य है, वो अपने अर्थ को सिद्ध करता, ये कहा था। तो इसलिए उसके साथ उसका संबंध है। अब जो है वो किस प्रकार सिद्ध करे, तो विषय धर्म प्रमाणभूत शब्द यहां विषय है। धर्म में प्रमाण कौन हो गया, अब शब्द हो गया। वो शब्द किस प्रकार अर्थ को सिद्ध करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। शब्द अर्थ को सिद्ध करता है, शब्द से ही सारे सृष्टियां होती है। अब इसके विषय में अलग अलग वाद है, शब्द से अर्थ कैसा सिद्ध होता है। जैसा हम घड़ शब्द का प्रयोग किया, सुनते ही आपके मन में घड़ दिखाई पड़ता, आप जो है घड़ को देख सकता है। उसके बाद आप घड़ को लाने के लिए प्रवृत्ति करते, घड़ लाता है, घड़ ला करके रख देते। गौ शब्द का प्रयोग किया, गाय आपके मन में उपस्थित हो जाती है, तो उस आकार जानवर को पकड़ के लाते हैं आप, गाय को पकड़ के लाते हैं, क्रिया भी होती है। शब्द से पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद तद अनुकूल क्रिया भी होगी, क्रिया से फिर फल होगा, फिर आगे काम चलता है। यही तो होता है हमारे व्यवहार में। तो इसीलिए शब्द और अर्थ का कुछ संबंध होगा। जब हम उच्चारण कर रहे हैं, वो सुनकर के आपके मन में वो वस्तु प्रसिद्ध हो जा रही है, इसका कुछ तात्पर्य तो होगा ना, कुछ संबंध तो होगा। उसके बिना कैसे होगा, उसके बिना तो नहीं होगा। राम कहने पर राम को जानता है, तुरंत राम याद आ जाते हैं, सब कुछ होता है। इसी प्रकार मूर्ख, किसी को मूर्ख कहा तो सुनता है, तुरंत उसके मन में विक्षेप पैदा होता है, ये मुझे मूर्ख कहा, ऐसा करके होता है। तो कैसे हो गया, केवल शब्द उच्चारण किया। हाँ, वो मकार उकार खकार अकार विसर्ग का उच्चारण किया, मूर्ख कहा, इतना कहा। इतना कहने से आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रक्षोभ उत्पन्न होता है और गुस्सा हो जाती है, अभिमान आता है, फिर जो है आगे बढ़कर के मारपीट भी हो जाता है। किसी को मूर्ख कह के बुलाने से गाली भी समझता है। ऐसे में इतना सारा कार्य एक शब्द में हो, तो इसका मतलब शब्द में कुछ शक्ति है, वो कुछ अंदर जाकर के काम करता है, वो काम करने से उसका फल भी होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब वो शक्ति का संबंध दिखना, यदि ऐसा संबंध सिद्ध हो गया तो वेद भी जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हम सुन करके उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर उसका फल हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द वेद कहता है, तो उसको हम जानेंगे तो उसका फल हमारे अंदर भी सिद्ध हो जाए। जैसा मूर्ख शब्द सुनने से और गाली आदि शब्द सुनने से वो होता है, विक्षोभ पैदा होता है। और कोई स्तुति कहेंगे तुम बड़ा बुद्धिमान है, तो छाती फैल जाता है, हम बड़े बुद्धिमान है, हम बहुत विद्वान है, ऐसा भी होता है। अच्छे भी होता है, बुरा भी, सब तरह का होता है, सुख होता है, दुख होता है, शब्द से प्रकट होता है। इसलिए ये शब्द का कोई संबंध होना चाहिए, उस संबंध से शब्द बनाया होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनके सिद्धांत के अनुसार शब्द नित्यत्वाधिकरण। तो यहां विषय हो गया। अब संशय आता है कि विद्यादि रूप, विधि आदि रूप जो शब्द है कि नित्य है क्या अनित्य है, ये संशय। यहां अभी संक्षेप कर दिया इन्होंने, अब धीरे धीरे संक्षेप करके जाएंगे। वो पहले तो सब दिया था, फिर अभी संक्षेप, बाकी आपको समझना है कि शब्द विधि आदि रूप जो शब्द है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये जो आपने कहा ये विधि है। तो ये जो शब्द है यजेदा, ये विधि है। ये शब्द नित्य है क्या अनित्य है?
तो कुछ लोग नित्य मानते हैं, कुछ अनित्य मानते हैं। तब पूर्व पक्ष कहता है व्याकरण मतानुसार ये विचार कर रहे हैं। तो वैयाकरण मतानुसार वर्ण व्यक्ति स्फोट नामक पदार्थ विद्यते। कि व्याकरण के मतानुसार वर्णों का व्यक्ति अभिव्यक्ति, वर्ण प्रकट होना स्फोट नाम के एक पदार्थ से होता है। इसका मतलब वर्ण का अर्थ प्रकट होता है स्फोट नाम से। स्फोट एक अलग पदार्थ मानते हैं। क्या है वो, क्या कहते हैं, जैसा घटः अब उच्चारण किया, वर्ण समूह है यहां घट शब्द, घकार आकार टकार अकार विसर्ग, इतना है, तो 5 वर्ण है वहां। तो वर्ण समूहों का आप उच्चारण किया। उच्चारण करते समय क्या हो रहा है इसके विषय में आपको चर्चा है, बहुत चर्चा है स्फोट के विषय। तो अब वर्ण को उच्चारण किया तो क्या हुआ कि घा का उच्चारण करने के बाद में हमने आ का उच्चारण किया, उसके बाद में टा का उच्चारण किया, फिर विसर्ग का उच्चारण किया। तो 5 वर्ण में 3 मान लो, तो 3 का उच्चारण में पूर्व उच्चारण करके नष्ट हो गए। घा उच्चारण किया, घ टा उच्चारण किया तो घा नहीं है, फिर विसर्ग करते समय वो 3 दोनों नहीं है, सब चला गया। तब जो है ये कहां से आएगा ये, क्योंकि घटा उच्चारण करते समय घकार टकार विसर्ग का उच्चारण, उसके बाद एक एक चला गया। तो ऐसे स्थिति में यहां घट शब्द का अर्थ कैसे उत्पन्न होगा, ये समस्या। लंबे लंबे पद है, हाँ, वो लंबे लंबे पदों का उच्चारण करते समय पहले वर्ण समाप्त होता है और बाद में अंत जाकर क्या वर्ण है वो मालूम नहीं पड़ता। उच्चारण करते समय वर्तमान काल में नष्ट हो जाता है। उच्चारित और नष्ट होने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले ये जो पद है, वर्ण है, पद में जो वर्ण है, इसमें एक पद का उच्चारण में एक वर्ण अनेक वर्णों का उच्चारण करते समय पहला जब नष्ट होता है तो उसमें से एक मानस प्रत्यय उत्पन्न होता है, संस्कार उत्पन्न होता है। तो मानस प्रत्यय उत्पन्न होकर के वो प्रत्यय वर्ण से अतिरिक्त होगा। जो उत्पन्न हो गया ना, घा उच्चारण करने से संस्कार मन में उत्पन्न हो गया, टा उच्चारण करने से संस्कार उत्पन्न हो गया, सुनते वक्त भी ऐसे ही है। ये उत्पन्न होकर के एक अलग पदार्थ है, वो ये घटा अलग है, ये वर्ण है, ये उच्चारित होता है, समाप्त होता है और बाद में उससे एक अलग वस्तु प्रकट हो जाती है, अलग प्रत्यय प्रकट होता है। उस प्रत्यय को स्फोट नाम करके कहते हैं। स्फोट है, उसका नाम है स्फोट। अब जब अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते तो भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, एक एक पढ़ते पढ़ते जाएंगे, पूर्व चलता है, फिर आग में जाकर के आपको वाक्य का ज्ञान होता है। पद का ज्ञान पहले होगा, बाद में वाक्य का ज्ञान होगा। तो ये स्फोट वृत्ति से होता है, ऐसा मानते हैं, वैयाकरणों का मत है ये स्फोट का। इसी के विषय में, इसी के लिए कहते हैं कि स नित्य न तो वर्णा। तो कहते हैं ये स्फोट नित्य है, वर्ण नित्य नहीं है। जो आकार आदि वर्ण है ना, ये नित्य नहीं है, किंतु स्फोट नित्य है। उससे उत्पन्न होने वाला जो स्फोट नाम के जो पदार्थ है वो नित्य है। घटहा, वो घकार टकार आदि वर्ण अनित्य है, और घकार टकार आदि को उच्चारण अनंतर जो शक्ति पैदा हो जाती है, मानस प्रत्यय पैदा होता है, वो नित्य है। इसको स्फोट नाम के कहते हैं। परंतु नैयायिका नाम मतानुसार, नैयायिक इसके बारे में और कुछ कहते हैं, वर्ण व्यतिरिक्त स्फोट कल्पना निरस्थिका वर्तते। तो नैयायिक कहते हैं कि ये वर्ण से अलग स्फोट की कल्पना गलत है, वो नहीं मानते, स्फोट नाम के पदार्थ को नहीं मानते। वर्ण का प्रतिपुरुष उत्पत्ति विनाश प्रत्यक्ष से ही होने से यह अनित्य है, इसीलिए वर्णा एव शब्दाः अतः शब्दः अनित्यः। ये पूर्व पक्ष। वर्ण ही शब्द है, वर्ण से अतिरिक्त शब्द नहीं, वर्ण का उच्चारण नहीं है तो शब्द नहीं, वर्ण तो स्वयं अनित्य है, शब्द भी अनित्य है। स्फोट तो नित्य है, किंतु आपके जो वर्ण शब्द है ये अनित्य है, ये कहना चाहते। भेद मालूम हुआ कि शब्द अलग है, स्फोट अलग है।
शब्द से उत्पन्न होने वाले जो प्रत्यय शक्ति विशेष को स्फोट करते हैं वो तो नित्य रहता है वैयाकरण के अनुसार, और परस्पर वर्ण जो है मिलकर के बनता है, तो हर एक वर्ण अनित्य है, उच्चरित होता है नष्ट होता है, उच्चरित होता है नष्ट होता है। इसीलिए वर्ण अनित्य होने से वर्ण से बना हुआ शब्द भी अनित्य है, शब्द को अनित्य मानना चाहिए पूर्व पक्ष को। अब वहां सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहते हैं कि बहुविध पुरुष ही अनेक बारम गो शब्दे उच्चरित है। सिद्धांत तो इसको नित्य मानना चाहते हैं, तो वर्णा शब्दाश्च नित्या एव, ये सिद्धांत होगा। वर्ण शब्द नित्य ही है, इसलिए नित्यस्तु स्यात् ये सूत्र दिया। हाँ, तो गो शब्दे उच्चरित, एक ने गो शब्द का उच्चारण किया, स एव इमे गकारादयो वर्णाः इति अबाधित प्रत्यभिज्ञा भवति। एक ने गो शब्द का उच्चारण किया, दूसरे ने भी गो शब्द का उच्चारण किया, तीसरे ने भी गो शब्द का उच्चारण किया, बहुत लोग मिलकर के गो शब्द का उच्चारण करते हैं। तो ये आपके अनुसार होगा तो ये गो शब्द एक एक अलग अलग हो जाए, प्रति व्यक्ति गो शब्द अलग होगा, क्योंकि पहले गो शब्द बना नष्ट हो गया, दूसरा गो शब्द आया नष्ट हो गया, तीसरा हो गया नष्ट हो गया, तो अनेक हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अलग अलग बोलने वाला ये समझता है कि जो गुरु ने गो शब्द का उच्चारण किया वही गो शब्द का उच्चारण हमने भी किया, शिष्य ये समझता है, वही अन्य लोग भी उच्चारण कर रहे हैं वो भी वो समझता है। ऐसे में गो शब्द की बाधा नहीं है, गो शब्द एक है, इसमें कोई संशय नहीं होता, गो शब्द एक ही, ऐसा कोई मानता नहीं अलग अलग हम गो शब्द को उच्चारण करते हैं, ये मानता नहीं। इसलिए क्या होता है कि अनादिकाल से जो गो शब्द का उच्चारण करते आ रहे हैं वृद्ध परंपरा से, वही गो शब्द का उच्चारण आप भी कर रहे हैं। अनादिकाल से स्वरबद्ध जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता आ रहा है उसी का उच्चारण अद्यतन ब्राह्मण भी करते हैं, तो एक ही है, इसलिए इसको नित्य ही मानना चाहिए, अलग अलग मानने में कोई प्रयोजन नहीं। और दूसरी बात है कि प्रतिक्षण इसकी उत्पत्ति नाश मानना पड़ेगा। हर एक वक्त जब उच्चारण करेंगे इसकी उत्पत्ति नाश, और सामूहिक उत्पत्ति अंशतः उत्पत्ति, सामूहिक नाश अंशतः नाश इत्यादि बहुत सारे अनगिनत उत्पत्ति नाशों की परंपरा माननी पड़ेगी, ये सब जो है गलत है। इसीलिए शब्द जो है व्यंजक होकर के उत्पन्न करता है, शब्द नित्य ही है, और वेद जो है शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप होता हुआ वेद भी नित्य है। वेद शब्द स्वरूप है, पुस्तक रूप नहीं है, पुस्तक हमारे पास है ये वेद नहीं है, वो शब्द को इंगित करके पुस्तक बनाया है, उसकी सूचना है कि जब पुस्तक में आप अक्षर देखेंगे तो शब्द का स्मरण आपको हो जाएगा, फिर आप शब्द का उच्चारण करें, ऐसा होता है। इसीलिए उसमें गौण रूप से नित्यता है, शब्द में मुख्य रूप से नित्यता है, ऐसा सिद्धांत यहां सिद्ध करते हैं। इसीलिए शब्द नित्यत्व ही है। अब यहां क्या होता है कि जो उत्पत्ति जैसा आपको दिखाई पड़ता है, अब गो शब्द उच्चारण करने पर उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, पहले नहीं था, एक क्षण पहले गो शब्द नहीं था, अब गो शब्द का उच्चारण हो गया, एक क्षण के बाद नहीं रहता, यह तो प्रत्यक्ष है। तो प्रथम क्षण में नहीं रहना, बाद में उत्पन्न होना, यह दिखाता है, उत्पत्ति दिखाता है। तब वहां क्या समझना है, ये उत्पत्ति नहीं है, अभिव्यक्ति। जो नित्य में स्थित शब्द है उसको प्रकट करता है। अभी यहां शब्द है ना, यहां शब्द है, इस शब्द को प्रकट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तब ये शब्द जो उधर है वो प्रकट होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो है शब्द है, सुना हुआ शब्द संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, ये कंठ जो है उसको प्रकट करता है, कंठ तालु आदि जो 5 स्थान से उसको हम प्रकट करते हैं, यह अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति होता है, प्रकट होता है, नाश होता है, होता रहता है। तो जैसा अभिव्यक्ति के सिद्धांत को मान करके हम करेंगे तो शब्द नित्य होगा, ये इनका सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो जो शब्द है वेद में वो सारे नित्य है, ऐसा मानते हैं। शब्द में नित्यता मान लिया, वेद में नित्यता उसी के द्वारा है, तो शब्द प्रामाण्य के द्वारा वेद में
प्रमाणता है। तो शब्द संबंधी ही वेद है, तो वो दोनों एक हो गया। तो शब्द नित्य होने से ही वेद नित्य हो सकता है। तो शब्द नित्य है, शब्द को अनित्य नित्य नहीं कर सकते हैं। अनित्य सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं मिलता है, शब्द की नित्यता को बाध नहीं कर सकते हैं, इसलिए शब्द नित्यत्व रूप से माना गया। ये इस प्रकरण का संक्षेप है, विस्तार से विचार है वहां से बहुत सारे सूत्र हैं। ये 6 नंबर सूत्र से 23वां सूत्र तक है ये अधिकरण, लंबा अधिकरण। तो अनेक विचार हुआ है, संक्षेप में यही। इसलिए ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांत होगा, ये हम भी मानते हैं सिद्धांत। शब्द की नित्यता, वेद की नित्यता इस रूप में मानते हैं। अब जो है यहाँ कुछ लोग शब्द को शब्द के रूप में नित्य नहीं मानते हुए ज्ञान के रूप में नित्य मानते। ऐसे भी कुछ आधुनिकवादी है जो कहते हैं कि शब्द जो है नित्य नहीं है, किंतु शब्द का अर्थ नित्य है, ऐसा माने। तो इस प्रकार से भी मानेंगे। जो भी है वो वर्ण से लेके शब्द बनता है, शब्द से लेकर के अर्थ बनता है, अर्थ में अर्थ जो ज्ञान है, ज्ञान शब्द को लेकर के बैठा। आप ऐसा कोई ज्ञान बताओ जो शब्द के साथ नहीं है, केवल ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान अनुभव रूप में है, वो शब्द के साथ नहीं मानते हैं, किंतु वो शब्द से ही जाना जाता है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग आत्म शब्द का प्रयोग से ही ब्रह्मात्म ज्ञान हो जाता है। तत्त्वमस्यादि वाक्य से ही ब्रह्मात्म ज्ञान होता है। अहमेव इदगुम सर्वम, ये शब्द का जब उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका प्रत्यय नहीं होगा, तो सर्वात्म भाव की वृत्ति कैसी बनेगी? वृत्ति बने बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूपतः शब्द नहीं है, वो बात अलग है, किंतु शब्द से ही ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। इसलिए शब्द को नित्य मानने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसा करके शब्द को नित्य मानते हैं। अब जो है वेद को यहाँ पे शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य माना है। जब शब्द को नित्य मानेंगे उसका अर्थ भी है, उसका संबंध। जहाँ पर हम शब्द को नित्य नहीं मानते, केवल अर्थ को मानते हैं, तो वहाँ पर ऐसा मान ही नहीं सकते। आप कौन सी जगह शब्द के बिना अर्थ को मानेंगे? शब्द का उच्चारण जैसे है वो अनित्य हो सकता है, जैसे कि हमने 2 शब्द किया, अभिव्यक्ति हुई है, समाप्त हो गया, लेकिन अर्थ वो तो वही तो अभी कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। वही बात अभी कहा, शब्द का उच्चारण नाश तो होता है, किंतु वो अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब जो है आप उसको प्रकट करते हैं। अभी यहाँ हवा है, हवा को ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो हवा है, जैसा अभी पंखा चला रहे, पंखा क्या कर रहा है? जो हवा इधर है उसको इधर उधर हिला रहा है। तो हवा हिलाने पर आपको ज्यादा हवा लगता है जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु वो जो है हवा उसी को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। प्रकट करने का माध्यम होता है, माध्यम से प्रकट होता है। तो वो प्रकट करते हैं, वो उस दृष्टि से है। बाकी शब्द तो नित्य ही है, जो भी इसका स्वरूप है वो नित्य है। अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति होता रहता है, वो प्रतिक्षण होता रहता है, उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए अभिव्यक्ति जैसा भी हो, अब वो अर्थ है, शब्द में अर्थ निहित है, किंतु उस अर्थ ज्ञान के लिए आपको शास्त्र की सहायता चाहिए और व्याकरण कोश आदि की सहायता चाहिए, वो अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो एक जो है उपाधि है, वो सहायक है। अर्थ ज्ञान के लिए वो सहायक होता है, अर्थ को प्रकट नहीं करता, अर्थ को बनाता नहीं है। वो अर्थ पहले से है, उसको जानने के लिए आप प्रयत्न करता है। इस शब्द का यह अर्थ है कि आपने कोई शब्द बना के अर्थ तो जाना नहीं है, जो पहले से शब्द है उसका अर्थ को आप जानते हैं, उसी में वो नहीं। तो अब जो नाम आदि होता है, आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता, ये वेद में आया। तो आकाश नाम के जो परमात्मा है वही नाम रूपों को बनाता है, नाम रूपों का जो सृष्टि करने वाला भी वही है कहा। तो वो जो भी नाम है वो नाम भी इसी शब्द के अंतर्गत होकर के नित्य होता है। तो नाम शब्द और अर्थ नित्य है, शब्द के संबंध नित्य है, और इस प्रकार से वेद भी नित्य हो जाएंगे, ये कहा। अब उसी प्रकरण में प्रसंग से विधि वाक्य का प्रामाण्य पर विचार करेंगे। अभी शब्द का प्रामाण्य पर विचार किया, अभी वाक्य का प्रामाण्य पर प्रसंग से विचार करेंगे। उसके बाद वेद का अपौरुषेय सिद्ध करने वाला ये बाद में अंतिम अधिकरण। शब्द नित्यत्व में दोनों का संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, ये जाना गया। अब जो है यहाँ प्रसंग आता है, प्रासंगिक संगति हो
अथवा आक्षेप भी कर सकते हैं कि शब्द और अर्थ जो बताया गया है उसमें एक स्फोट की बात कही। स्फोट क्या तत्व है? वर्णों का संबंध होने के बाद, एक वर्ण दूसरे वर्ण का उच्चारण पूरा होने के बाद उससे एक संस्कार उत्पन्न होता है, वही अर्थ को प्रकाशित करता है, उसको स्फोट नाम से कहते हैं। तो स्फोटवादी स्फोट नित्य होता है, वर्ण अपने आप में अनित्य होता है, ये कहते हैं। तो ऐसा प्रसंग आने पर पद को नित्य माना ये ठीक है, किंतु वाक्य नित्य नहीं हो सकता है, ये आक्षेप आ सकता है। इसलिए ये वाक्य अधिकरण 7वां अधिकरण है कि वाक्य के बारे में विचार करना। पूर्व अधिकरण में शब्द का संबंध सिद्ध करने पर वाक्य जो है पद समूह होता है। पद समूह में शब्दत्व रहने पर भी ये नित्य हो सकता है कि नित्य नहीं हो सकता, अनित्य हो सकता है। क्योंकि धर्म के विषय में विधि वाक्यों का प्रामाण्यत्व अब तक पूरा सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि केवल पदों को नित्य सिद्ध करके आप तात्पर्य निर्णय नहीं कर सकते। पद जुड़ करके वाक्य बनता है, तो वाक्य का भी अर्थ जानना पड़ेगा। वाक्यार्थ जानने से ही तात्पर्य हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ विषय वाक्य प्रामाण्य के विषय में, जैसे शब्द प्रामाण्य के विषय में शब्द नित्यत्व सिद्ध किया पूर्व अधिकरण में, उसमें से विषय लेके वाक्य प्रमाण यहां सिद्ध करना चाहिए। यहां संशय का क्या कारण है कि वैदिक विधि वाक्य प्रमाण है या नहीं है, ये संशय होगा। पूर्व पक्ष ये कहना चाहेगा कि संशय का कारण ये है कि ये पदों का संबंध एक अन्य घटक नियम से बनता है। पद तो स्वयं नित्य है, आपने कहा शब्द नित्यत्वाधिकरण में, किंतु इसका जो है संबंध कैसा होगा कि षष्ठाधिकरण में जो कहा है उसी का अर्थ लेकर के विचार करना है। षष्ठाधिकरण में शब्द नित्यत्व कहा, पद को नित्य कहा, किंतु इसका संबंध तो नित्य नहीं है। तो वाक्य बनता है पदों को जोड़कर, विशेष प्रक्रिया से पदों को संबंध करने से वाक्य बनता है। यह संबंध एक अलग घटक है, इसलिए ये वाक्य होने के कारण वाक्य अप्रमाण होगा। शब्द प्रमाण होने पर भी वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, एक वाक्य है, इसमें रामः अलग पद है, ग्रामम अलग पद है, गच्छति अलग पद है। सुप्तिगंतम पद से ये तीनों भिन्न भिन्न पद है। ये अलग अलग रहते हुए रामः शब्द भी नित्य मान सकते हैं, ग्रामः शब्द भी नित्य मान सकते हैं, और गच्छति क्रिया पद भी नित्य है, ये मान सकते हैं। किंतु इन तीनों को साथ में जोड़ने वाला जो संबंध है, अन्वय संबंध, जिसको अन्वय कहते हैं, संबंध कहते हैं, अन्वय होता है, संबंध ही होता है। ये राम को कर्ता मानकर, ग्रामम को कर्म मानकर, गच्छति को क्रिया मान करके आपको एक तात्पर्य मालूम पड़ता है। ये साथ साथ में जोड़ने का जो संबंध है, ये नित्य नहीं कहा जा सकता, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, जिसको अन्वय हम कहते हैं। अन्वय अनित्य होता है, क्योंकि कभी कभी वक्ता के तात्पर्य के अनुसार अन्वय निकाल देता है। इसलिए ऐसा पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि तद घटक संगति अपेक्षत्वेन निरपेक्षत्व अभावात्। क्योंकि वेद के लिए निरपेक्षत्व होना चाहिए कहा था, प्रत्यक्षादि सापेक्षित नहीं है, निरपेक्ष प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसे में कि यहाँ ये घटक को अपेक्षा करके आपको वाक्य को मानना पड़ता है। वाक्य मानने के लिए कल्पित घटक संबंध होता है। अब वो
नित्य नहीं हो सकता, इसलिए वाक्य प्रमाण नहीं आएगा, वाक्य में प्रमाण नहीं आएगा, वाक्य को बदला जा सकता है, ये पूर्व पक्ष का है। तब सिद्धांत कहते हैं कि पदों को मिला करके ही वाक्य बनाया गया, जैसा पदार्थ में ज्ञान हुआ अर्थ का, वैसा ही वाक्यार्थ में भी ज्ञान हो। वाक्य भी पद ही है तो उसको जोड़ के बनाए, भले ही इसमें एक घटक संबंध अलग मानना पड़ेगा, ये घटक संबंध भी वेद में हम नित्य मानते हैं, क्योंकि वेद को पदों को अलग नहीं किया जा सकता। वेद के जितने भी वाक्य है ये स्वरबद्ध है, स्वर के नियम के अनुसार संकेतमय स्वर उसमें बांधा हुआ है, उदात्त अनुदात्त स्वरितादि स्वरों को बांधा है, तत्त शाखा के अनुसार स्वरों में भेद करके भी बांध के रखा है। ऐसे स्थिति में वेद के पदों को आप इधर उधर नहीं कर सकते। वेद में यथेच्छ अन्वय नहीं होता है, जैसा है वैसा ही उसको जानना पड़ता है, ऐसा जान करके आपको तात्पर्य समझना पड़ेगा। इसीलिए वो वेद का संबंध, वाक्य का संबंध भी नित्य ही होता है, क्योंकि स्वर शास्त्र को वेद के साथ ही हम नित्य मानते हैं। ऐसे नित्य है वो, वेद नित्य है, उसका स्वर भी नित्य है, ऐसा आया हुआ है, परंपरा से आया हुआ है, इसलिए वो परंपरा से स्वर वेदी को सीखना पड़ता है। इसके लिए व्याकरण आदि जो षडंग है वो मदद करता है। तो वर्ण स्वर ये कहा है ना, वर्ण स्वर उसके संहिता और संबंध, इसका सबका ज्ञान व्याकरण आदि से होता है। व्याकरण में स्वर प्रक्रिया अलग ही है, वैदिक स्वर प्रक्रिया इत्यादि अष्टाध्यायी सूत्रों में है, तो उसके अनुसार यहाँ स्वर बांधा हुआ। और तत्त शाखा में शिक्षा ग्रंथ है, इसके कल हम कहे तो शिक्षा ग्रंथों के अनुसार भी स्वर में भेद होता है। वो नियम के अनुसार स्वर बांधने से कोई अपनी इच्छा से स्वर को बदल नहीं सकता है और वाक्य को बदल नहीं सकता है, वाक्य भी प्रमाण ही हो जाता है। इसलिए पदवत वाक्यस्या भी अर्थ ज्ञान में प्रमाण है, ये सिद्ध हो जाता है। पद के समान वाक्य भी अर्थ ज्ञान में प्रमाण है, ये बीच में एक अधिकरण है, ये 7वां अधिकरण है इस पाठ का। अब 8वां अधिकरण आता है जो आपके पुस्तक में वेद अपौरुषेयत्व अधिकरणम। वेद अपौरुषेय है, पौरुषेय कहते हैं सजातीय उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व, ये आप जानते हैं। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषय। सजातीय का अर्थ समान जाति, समान रूप से, समान रूप से उच्चारण किया हुआ हो तो उसको सजातीय कहते हैं। जो अभी उच्चारण किया उसका पहले भी ऐसा ही उच्चारण हुआ, उसको कहेंगे सजातीय। पौरुषेयत्व का लक्षण में कहा सजातीय उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषय, सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं करता। जैसा गुरु आचार्य उच्चारण करता है उससे प्रकार उच्चारण करके शिष्य सीखता है, बाद में वो वेद का उच्चारण करता है, ऐसे करता है। तो गुरु को गुरु ने सिखाया, उस गुरु को फिर उनके परम गुरु ने सिखाया, ऐसे ये ब्रह्मादि से लेके आ रहा। ये परंपरा संप्रदाय के बारे में शाखा में विचार करेंगे आगे। ऐसा परंपरा से जो आया है वो सजातीय उच्चारण अपेक्षित उच्चारण होगा। तो वेद में सजातीय उच्चारण अनपेक्षित उच्चारण नहीं है, सजातीय उच्चारण अपेक्षित उच्चारण है। वेदाध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, ये वार्तिक वाक्य है। वेदाध्ययन गुरु अध्ययन पूर्वक होता है, इसलिए सजातीय उच्चारण आ गया। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण रहेगा महाभारत आदि ग्रंथ। महाभारत आदि ग्रंथ व्यास जी ने रचा है, तो महाभारत रचने के पहले और किसी ने महाभारत को रचा नहीं, यानी व्यास जी किसी से महाभारत को सुन करके बनाया नहीं है।
अनपेक्षित उच्चारण, सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करते हुए बनाया। जो काव्य आदि लिखते हैं वो भी ऐसे होता है, आजकल भी जो ग्रंथ लिखते हैं लोग वो भी ऐसे ही मानते हैं, सजातीय उच्चारण अनपेक्षित उच्चारण, ये पौरुषेय है, पुरुष के द्वारा बनाया गया है। ऐसा पौरुषेयत्व वेद में नहीं है, क्योंकि वेद जो है गुरु परंपरा से होने के कारण स्वयं कोई वेद मंत्र नहीं बना सकता। एक तो ये अपौरुषेय का लक्षण हो गया। दूसरा है प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वम पौरुषेयत्वम, ये भी लक्षण दिया गया। प्रमाणांतर से अर्थ प्राप्त करके जो बनाया गया हो उसको पौरुषेय कहते। प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वम पौरुषेयत्वम, अन्य प्रमाण से प्राप्त किया और फिर आपने उसको बनाया, तो दूसरे पुस्तकों को देख करके, अन्य ग्रंथों को देख करके या अन्य से सुन करके बनाया है तो प्रमाणांतर अपेक्षित है। ऐसा निर्माण किया हो तो उसको पौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। तो जो ग्रंथ पुराण आदि ग्रंथ हो, ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं सब पौरुषेय में मानते, इतिहास पुराण और जो आजकल की काव्य आदि ग्रंथ है ऐसे सब पौरुषेय मानते, क्योंकि ये प्रमाणांतर से प्राप्त को लिया गया। तो वेद ही एकमात्र अपौरुषेय हो, स्मृतियां भी सब पौरुषेय होते, जैसा गीता है पौरुषेय है, मनुस्मृति पौरुषेय है, क्योंकि मनु ने उसको बनाया। वेद में जो शास्त्र में जो अर्थ है उसको मनन करके, चिंतन करके, स्मरण करके बनाया गया, इसलिए इसका नाम स्मृति है। तो वो पौरुषेय प्रमाणांतर अपेक्षित बनाया, किंतु वेद जो है प्रमाणांतर अपेक्षित नहीं है, इसलिए वेद अपौरुषेयत्व। वेद स्वयं ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है। यहां वेद अपौरुषेयत्व अधिकरण इसी को बता रहा है। पहले इसका संक्षेप देखेंगे कि वेद में प्रामाण्य को सिद्ध करना ही यहाँ विषय है, क्योंकि यदि वेद पौरुषेय होगा तो पुरुष विनिर्मितत्व होने से अनेक दोष आता है। एक तो पुरुष का बुद्धि उसको प्रभावित करता है, जो जैसे बुद्धि के हैं वैसा वो प्रभावित करे, और पुरुष जिस देश काल में है उसके अनुसार उसकी रचना होगी तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। यदि पुरुष में कोई विपर्य ज्ञान है तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। यदि पुरुष भ्रांत है वो भी उसमें प्रभाव डालेगा। पुरुष में राग द्वेष आदि है वो भी उसमें प्रभाव डालेगा, कि जो राग द्वेष आदि से बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं लोग, वो सब प्रभाव डालेगा। और पुरुष यदि उन्मत्त है, पागल है, तो उसका भी प्रभाव डालेगा। तो विप्रलंबत्व और उन्मत्त होना, राग द्वेष आदि से युक्त होना, देश काल से अवच्छिन्न होना, परिच्छिन्न होना, और तत्त आचरण से, तत्काल में प्राप्त जो आचरण है उससे भी संबंधित रखेगा। ये बहुत सारे दोष उसमें आ सकता है, पौरुषेय वाक्य में आ सकता है, किंतु वो दोष रहेंगे तो वेद नित्य प्रमाण, सदा प्रमाण नहीं हो पाएगा। ये दोष से युक्त होगा तो दुष्ट होगा, वो उसी का अनुसरण करने वाला दूसरे का होता है। जैसा कोई आचार्य अध्ययन कराता है, वो राग द्वेष से युक्त है, किसी से राग रखता है, किसी से द्वेष रखता है, तब तो उससे अध्ययन करने से वो राग द्वेष का प्रभाव आ जाएगा। वैसे ही यदि वेद राग द्वेष से युक्त है तब तो वो जो करेगा उसको राग द्वेष संबंध होना पड़ेगा, उससे फिर आगे उसकी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए पुरुष धर्मितत्व वेद को नहीं स्वीकार कर सकते। यदि स्वीकार करेंगे तो अप्रामाण्य है, यही यहाँ विषय है। तो इसीलिए अपौरुषेय सिद्ध करना चाहते है भी अपौरुषेय है, ये सिद्ध करेंगे। इसमें पूर्व पक्ष ये कहेगा
कि वेद में पौरुषेयत्व दिखता है। कारण क्या है, ये इसमें कहते हैं कि काठकम कौथुमम तैत्तरीयकम इत्यादि समाख्या एतत् सिद्धम भवति यत् तत् शाखाः कठादि पुरुषेण रचिताः सन्ति यथा लोगे व्यासेन प्रोक्तम वैयासिकम इत्यादि समाख्या पौरुषेयत्वम सिद्ध्यति। पूर्व पक्ष कहेगा कि वेद में देखते हैं तो बहुत सारे ऋषियों का नाम आया और उनके द्वारा रचित शाखाओं का भी नाम है। तो जैसे कठ शाखा, कठ ऋषि के द्वारा रचित है, काठक बोलते हैं, ये नाम आया। और तित्तिरी तैत्तरीय शाखा का नाम है, कौथुमी ऋषि के द्वारा कौथुमी शाखा है। ऐसा अनेक शाखाओं का नाम आया, कांड शाखा, मध्यंतिनी शाखा, सब ऋषियों के नाम से आया। तो इनका नाम देकर के दिखता है कि इन्होंने ये बनाया, यही तो दिखता है। ऐसे में यहाँ उनको पौरुषेय मानना चाहिए, अपौरुषेय कैसे मानेंगे, ये पूर्व पक्ष। इसीलिए इन ऋषियों के समाख्या आने के कारण, समाख्या क्या है यहाँ, हाँ यौगिक शब्द है समाख्या। श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि में क्या कहा, अंतिम में समाख्या आया। समाख्या यौगिको शब्द, यौगिक शब्द समाख्या, ये लक्षण दिया। तो यौगिक शब्द को समाख्या कहा। वो समाख्या दो प्रकार का बताया, वैदिकम लौकिकम च। वेद में होने वाला वैदिक है और लोक में होने वाला लौकिक है, ये सब अर्थ संग्रह में आया है। उसमें जो वेद में होने वाले समाख्याएं हैं वो तो सदा प्रमाण, अपने आप प्रमाण है, और लोक में होने वाले समाख्या ब्राह्मण आदि के द्वारा दिया हुआ नाम होता, ये समाख्या में बताया गया। वो वेद पाठ में, संहिता में उसका नाम नहीं आएगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। इससे पता चलता है ये लौकिक समाख्या। जैसे हमारे वेद में भी, उपनिषदों में भी, संहिताओं में भी अध्याय, कांड, वल्ली इत्यादि नाम होते हैं, अनुवाक, ऐसा सब नाम होता है। ये सारे लौकिक समाख्या में मानते हैं, इसलिए इनको वेद पाठ के साथ मिला करके पढ़ा नहीं जाता है। ये प्रथमो अध्याय ऐसा पढ़ करके वेद पाठ शुरू नहीं करें। वेद पाठ तो ओंकार उच्चारण से शुरू हो जाता है, फिर ओंकार उच्चारण में समाप्ति हो जाता है। इसके बीच में जो जो आएगा वो सब लौकिक समाख्या, ये व्यवस्था के लिए, क्रम से पाठ करने की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, ऐसे समाख्या है। तो ये भी एक समाख्या है, काठक आदि। पूर्व पक्ष का कहना है इन समाख्याओं के नाम से ये तो सिद्ध होता है कि इन्होंने इसको बनाया। ऐसे बहुत पाश्चात्य लोग भी इसके विषय में विचार करके ऐसे ही बोलते हैं, इन ऋषियों का नाम सब आया है, इसलिए इनको ऐसे मानना चाहिए। ये तो यहाँ पूर्व पक्ष है। यदि यहाँ ठीक से अध्ययन किया होता, परंपरा से मालूम होता तो उनको मालूम पड़ता, ऐसा नहीं कर सकते, ये अलग तात्पर्य से। तब सिद्धांत कहेगा कि ये पौरुषेयत्व में कारण नहीं हो सकता। सिद्धांत कहेगा काठकम कौथुमम इत्यादि समाख्या तत्तद अध्ययन संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन अतः समाख्यया वेदस्य पौरुषेयत्व न सिद्ध्यति। काठक कौथुम आदि जो समाख्या है तत्तद अध्ययन संप्रदाय की समाख्या है, इसके द्वारा वेद में पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं होता है। जैसे कालिदास आदि ग्रंथ में तत्तद सर्ग में एक एक कर्ता का नाम आता है, वो उसके नीचे लिखते हैं, पहले आगे लिखते हैं कि ये इसके द्वारा करता है, ये कालिदास ने बनाया, ये अमुक ने बनाया, ये आचार्य ने, अमुक आचार्य ने बनाया, ऐसा पुष्पिका में नीचे लिखते हैं। ग्रंथकर्ता का नाम का उल्लेख होता है, कभी उसी ग्रंथ में होता है, कभी अन्यत्र होता है। ऐसा वेद का कर्ता के रूप में किसी का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। वेद को इस ऋषि ने बनाया अथवा अनेक ऋषियों ने मिलकर के वेद को बनाया, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। इसके कारण वेद को पौरुषेय नहीं मानते। तो पौरुषेय संबंधी दोष इसमें नहीं आता।
अब जो है यहाँ ये जो प्रसंग आया है कि यहाँ अनेक जो है ऋषियों का नाम आता है, ये सब तत्त शाखा के संबंध से आता है कि वेद पौरुषेय नहीं है। इसके लिए कुछ युक्तियां और भी है, बहुत सारी युक्तियां हैं। इसमें पहले हम विचार करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा विस्तार विचार होना चाहिए कि हम वेदांत में भी इसी को प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ भी आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वेद का जो हमारे संप्रदाय से वेद का स्वरूप निर्णय कैसे किया जाता है। पहले तो वेद शब्द को लीजिए। वेदहा ये शब्द बना है, ये शब्द के यौगिक उत्पत्ति है कि विद धातु से ये बनता है। विद धातु में घय प्रत्यय करके वेदा बनाया जाता है, अथवा निज करके अज करने पर भी वेद शब्द बन जाता है। विद धातु का अनेक अर्थ है, अनेक गण में आया है, अनेक अर्थ में। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विंदे विचारणे विंददे विंदति प्राप्तो शन लुप शम शेषु क्रमात्। ऐसा सिद्धांत कौमुदी में एक कारिका दिया है। ये विद धातु का इन अर्थों में प्रयोग होता है। पहले विद धातु सत्तायाम, सत्ता अर्थ में होता है। सत्ता मन अस्तित्व, जिससे हम विद्यते बोलते हैं। वर्तते, अस्ति, भवति, विद्यते, एक ही अर्थ में होता है। तो सत्ता के अर्थ में विद धातु का प्रयोग होता है। इसलिए देखिए अलग अलग अर्थ है, सारे अर्थ ये वेद में लगेगा। विद धातु एक है किंतु उसके गण भेद से अलग अलग अर्थ है। पहला अर्थ तो सत्ता में, सत्ता मन अस्तित्व। तो ये अस्तित्व में भी वेद शब्द का प्रयोग होगा। अस्तित्व में वेद शब्द का प्रयोग होने पर परम अस्तित्व के रूप में सच्चिदानंद ब्रह्म आत्म रूप से वो वेद सिद्ध हो जाए। इस प्रकार से भी वेद नित्य ही होंगे, सत्ता के रूप में, अस्तित्व के रूप में। अस्तित्व को आज तक के जितने वादी हैं, शुद्ध अस्तित्व को नित्य माना है, क्योंकि अस्तित्व से ही उत्पन्न होता है। और जो सत्कार्यवादी है, असत्कार्यवादी, वो कार्य कारण संबंध को लेकर के, किंतु अस्तित्व को उन्होंने भी माना है कि जो पर सामान्य के रूप में नैयायिकों ने किसको माना, सत्ता को ही पर सामान्य कहते हैं और बाकी पृथ्वीत्व आदि अपर सामान्य, ऐसा कहते हैं। तो सत्ता किस किस में है, किस किस में सत्ता है? द्रव्य कर्म, द्रव्य गुण कर्म, तीन में सत्ता मानते हैं। इस प्रकार से सत्ता सबसे व्यापक सत्ता है, तो वही उसका व्यापक जाति मानते हैं। ये सत्ता के रूप में वेद को जब मानेंगे तो द्रव्य गुण कर्मों में वहां माना गया। ऐसे ही हम वेदांत में भी सत्ता को मानते हैं। सत्ता होता है, सत्ता को सभी स्वीकार करते हैं। तो इस दृष्टि से वेद की सत्ता अर्थ में लेंगे तो परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए अस्य महदो भूतस्य इत्यादि वाक्य बृहदारण्य में आता है। अस्य महदो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः इत्यादि वहां कहा गया। इससे तस्य महदो भूतस्य से वहां परमात्मा को लिया गया। ये सब मंत्र आप याद किए। इसके बाद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग होता है। ये ज्ञान अर्थ में जो विद धातु का प्रयोग अदादि गण में आया है ना। ज्ञान में वेत्ति होता है, वेत्ति वित्तः विदन्ति, यह अर्थ होगा ज्ञान अर्थ में। उस धातु से भी करेंगे तो वेद का अर्थ ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद का सत्य और चित्त दोनों आ गए। सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम भी वेद का ही संबंध करता है। ज्ञान मन आप जानते हैं। और विचारणे, विचारण अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग होता है, विचार करने का अर्थ। और विंदते, विंदति प्राप्त, प्राप्ति के अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग होता है। जैसा विंदते, विंदति, ये सब प्राप्ति अर्थ में है।
प्राप्त करता है इस अर्थ में होगा। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको वेद कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त कराता है, यदि निज अर्थ करेंगे तो जो ज्ञान प्राप्त कराता है, पुरुषार्थ प्राप्त कराता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, वो वेद हो जाएगा। इस प्रकार से सत्ता में, ज्ञान में, विचारणा में, प्राप्ति में, सभी अर्थ में विद्यादु है। ये सभी अर्थ वेद में संग्रहित हो जाते। इसीलिए वेद उस दृष्टि से व्यापक हो गया, ये वेद का अर्थ है। अब पौरुषेयत्व क्या अपौरुषेयत्व के बारे में विचार किया है, तो पौरुषेय अपौरुषेय में यह आप ध्यान देना चाहिए, पुरुष के द्वारा बनाया इस अर्थ में नहीं बोल रहा, पुरुष का नाम ग्रहण किया इस अर्थ में नहीं है। वहां क्या है कि पूर्व को अनुस्मरण करके किसी ने कुछ बनाया है तो वो अपौरुषेय हो, और स्वयं बनाया है तो पौरुषेय। अब जैसा गुरु को सुन के शिष्य वेद बोलता है, वेद बोलता है, वेद मंत्र उच्चारण स्वयं करता है, दूसरे को कराता है, शायद वो लिखता भी है, पढ़ाता, अध्ययन कराता, सब कुछ कराता है। इसका मतलब वो पौरुषेय नहीं हुआ, वो अपौरुषेय, क्योंकि वेद को उन्होंने गुरु से सुना था। इसीलिए वो सजातीय उच्चारण अपेक्षित उच्चारण है, अनपेक्षित उच्चारण नहीं है, इसलिए अपौरुषेय होता है। वो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जैसा हम इस समय वेद का उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही पहले सभी ने वेद का उच्चारण ऐसे किया होगा, तो सभी के द्वारा उच्चारित हुआ और बनाया गया, फिर पढ़ाया गया, ऐसे में वो पौरुषेय होना चाहिए। अपौरुषेय कैसे हो, ये उनको समझ में नहीं आता, ये स्थूल बुद्धि के कारण है। संप्रदाय के अनुसार ये अपौरुषेय की प्रक्रिया को नहीं समझने से ऐसा हो। और ये तो नित्यत्व किसी भी प्रकार सिद्ध किया है, ब्रह्मसूत्र में भी आधा एवं नित्यत्वम इत्यादि सूत्र आया, अभी यहां आपने नित्यत्व सिद्ध किया। अब जितने हमारे वादी हैं, इसमें जो सदर्शन के वादी है, उन्होंने भी अपने अपने सूत्रों में वेद को नित्य सिद्ध किया। वेद को अनित्य सिद्ध करने वाले कोई वादी सदर्शन में नहीं है। तो अदएव नित्यत्व ये ब्रह्मसूत्र है, और जैमिनी सूत्र तो आपने देखा है, उत्तम तु शब्द पूर्वत्वम, और सांख्य सूत्र में भी एक सूत्र है निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वद प्रामाण्यम, और वैशेषिक सूत्र में है तद्वदनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, ये वैशेषिक सूत्र में। और उपनिषदों में बहुत जगह आया है, जैसा अभी हमने कहा अस्य महदो भूतस्य विश्वसिदमेतद् ऋग्वेदम् इत्यादि। और हम जो रोज पाठ करते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, ये जो करते, इसका क्या अर्थ है, जो सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट करता है और जो वेदों को भी उसके साथ प्रकट करता है, तो वही आत्मा है। इसका मतलब वो आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के पास वेद था, उसको उन्होंने प्रकट किया। जैसा ब्रह्मा पहले कारण रूप में था, वो बाद में कार्य रूप में, प्रजापति के रूप में, विराट के रूप में इत्यादि प्रकट हो गया, ऐसा ही वेद प्रकट होता है। और वो प्रकट होने के बाद क्या करता है कि पूर्व कल्प को स्मरण करता है, पहले जो किया हुआ है उसको स्मरण करके नया बनाता है। इससे भी सिद्ध होता है पहले वो है, सूर्या चंद्रमसो यथा भादा यथा पूर्वमकल्पयत्, सूर्य चंद्र आदि सारी देवताओं को, नाम रूपों को जितने भी सृजन करना है, पूर्व में जो है उसको वैसा ही स्मरण करके सृजन करना है। जैसा आप पूर्व दिन में कोई कार्य करके छोड़ करके सो जाते हैं, सो गया, रात भर सो गया, आप बिल्कुल अव्यक्त अवस्था में चला गया, अव्यक्त में लीन हो गया, फिर दूसरे दिन उठ करके वही पूर्व कार्यों को स्मरण करके आगे करता है। ऐसा ही ब्रह्मा जी भी करता है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा प्रकट होता है और पूर्व को स्मरण करके वैसा ही बना करके जैसा जैसा कर्म होगा वैसा कर्मफल होगा, इसी अनुसार उसको व्यवस्थित करेगा और जो जो आवश्यक सामान चाहिए सब वहां तैयार है। जैसा एक घर चलाने के लिए जितने आवश्यक सामान चाहिए
वो सबके साथ घर चलता है। एक गाड़ी को चलना है, गाड़ी के लिए जितने अवयव चाहिए, ईंधन चाहिए, उसके अवयव चाहिए, तब गाड़ी चलेगी। इसी प्रकार एक जगत भी ऐसा है, एक घर जैसा है, एक गाड़ी जैसा है। इसको चलाने के लिए भी तत्त सामग्री की जरूरत है, तब वो जगत पूरा चलता है और जगत में जन्म लेने वाले को पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो उन सामग्रियों को पहले जैसा किया था वैसा ही वो बना देता, उनके दिव्य शक्ति से बनाए। इसको आपको आगे बताएंगे कैसे वो तैयार करते। इससे भी पूर्व में ये है ऐसा मालूम पड़ता है। अब जो है और कहते हैं कि अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा, ये स्मृति वाक्य, ये भी प्रसिद्ध है। अनादि निधना नित्या, अनादि निधन है, अनादि काल से रखा हुआ और नित्य। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा, ये वाग मन वेद, 4 वेद, इसको स्वयं भुवा उत्सृष्टा, स्वयं भू ने उसको प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। कल कहा था शब्द के अभिव्यक्ति होती है, शब्द को बनाया नहीं जाता है, शब्द और अर्थ संबंध नित्य है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये भी पहले था, उसको अभिव्यक्त किया। और जो है फिर एक मुख्य बात आती है, उसके पहले हम ये अभिव्यक्ति के विषय में थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से भी विचार करेंगे। देखिए, शब्द प्रकट होता है और नष्ट होता है, दिखाई पड़ता है। जैसा हम अभी वचन का उच्चारण कर रहे, एक एक अक्षर प्रकट हो रहा है, मिलकर के पद बन रहा है, पद मिलकर के वाक्य बन रहा है, वाक्य को हम कंठादि स्थान से उच्चारण करके आपको सुना रहे, आप सुन रहे हैं, वो नष्ट हो। किंतु इतना ही नहीं है। अभी विज्ञान क्या कहता है, आपने एक तरंग को उत्पन्न किया अंतरिक्ष में, एटमॉस्फेयर में कोई एक तरंग उत्पन्न हो गया। क्या अभी जैसा हम बोलते हैं कि तरंग उत्पन्न होता है, यही तरंग को ये पकड़ता है, ये सब उसी के अंतर्गत है। इसी से ही सिद्ध होता है कि शब्द नित्य। तो ये तरंग जब उत्पन्न होगा, आपके कान तक पहुंच रहा है, हम यहां बोल रहे हैं, आपके कान तक पहुंच रहे हैं। कैसे बोल रहा है? तरंग तरंग बन करके आ रहा है ना। तो शब्द आपके कान तक कैसा पहुंचता है? तर्क संग्रह में सीखा कैसे पहुंचता है। विज्ञान भी ऐसे ही बोलता है, बीजी तरंग न्याय और मुकुलित नय, मुकुलित नायो, जैसा फूल खिलता अथवा बीजी तरंग न्याय से पहुंचता है। तो बीजी तरंग न्याय को ये मानते हैं। तो बीजी तरंग न्याय से शब्द तरंग होते 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 आप तक पहुंच रहा है, और इससे ज्यादा दूर जाएंगे तो शब्द का तरंग धीरे समाप्त हो जाता है, फिर सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई नहीं पड़ने का अर्थ शब्द खत्म हो गया ऐसा नहीं है। हमारे कान के पर्दे के लिए वो सुनाई नहीं पड़ता है, किंतु और को सुनाई पड़ता है। हमारे कान के पर्दे से और सेंसिटिव और मृदु और उत्तेजित किसी के इंद्रिय होंगे, कान होगा तो उसको सुनाई पड़ता। इसलिए छोटे छोटे जीवी को ऐसे शब्द सुनाई पड़ते, जो हमें सुनाई नहीं पड़ता वो उस जीवी को सुनाई पड़ता है। जैसे कुत्ते देखते हैं, हम कई शब्द नहीं सुनते हैं लेकिन कुत्ता सुनता है। रात को कुत्ता जो है छोटे से शब्द भी कहीं तिनका खिलता है तब उसको पता चलता है, हमें सुनाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि वो तिनका हिलना भी एक तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, वो कुत्ते के कान तक पहुंच रहा है, उसको सुनाई पड़ रहा है, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। हमारे हिसाब से वो शब्द है ही नहीं। हो गया ना। ये अभी विज्ञान ने माना है, सिद्ध किया। अब देखिए, ये जो तरंगे हम उत्पन्न कर रहे हैं, ये तरंगे ऐसे जाते 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 ये अंतरिक्ष में आकाश बहिराकाश में चलते ही रहता है। जहां तक वायु है वहां तक तो सीधा जाते हैं, और वायु का आगे भी वो लोग कुछ मानते हैं, लेकिन वायु तक तो समझ लीजिए। ये सारे शब्द ऐसा फैला हुआ। अब ये कहते हैं कि ऐसा कोई यंत्र हम तैयार करेंगे
तो हम इन शब्दों को दोबारा सुन सकते, ये शब्द नष्ट नहीं होते, ऐसा विज्ञान ने कहा। अभी वो यंत्र बनाने के चक्कर में है, वो बन भी जाएगा। इतना सेंसिटिव, इतना जो है कार्यकारी कोई यंत्र हम बनाए तो वो शब्द को वापस सुनाया जा सकता है ना। जैसा विवेकानंद स्वामी जी ने जो लेक्चर दिया हो बहुत साल पहले, 100 साल पहले, तो वो लेक्चर भी अभी है, लेकिन उसको अभी सुनने के लिए हमारे पास यंत्र नहीं, ऐसे कुछ ये बताते, वहां तक तो पहुंच गया। अब युक्ति से भी होना ऐसा चाहिए। अभी ये तरंग उत्पन्न हो गया, कहां जाएगा? कहीं तो जाके इसको नष्ट होना पड़ेगा ना, नष्ट होने का कोई स्थान नहीं है, या ऐसे चलता 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 रहे, जैसा बीजी तरंग भी चला चलता रहे। जैसा पानी में तरंग होने पर, पानी के किनारे आने पर वो तरंग वहां टकरा करके समाप्त हो जाती है, किंतु ये जो तरंग है इसको टकरा के समाप्त करने के लिए कुछ नहीं है, वो वायु में ही है। तो वायु तो सर्वत्र व्याप है, उसका जो डेंसिटी बदलता रहता है, उसका घनीभाव बदलता रहता है, लेकिन वायु तो सब जगह है, वो किसी भी प्रकार से रहेंगे, ऐसा मानते हैं। तो अव्यक्त रूप में वो चला हो गया ना। अब देखिए, ये तो साइंस की बात है, इस दृष्टि से भी हम यदि समझ लेंगे तो शब्द का तरंग किसी भी रूप में स्थित है, उसको अभी वापस लाना है। अब वापस लाने की प्रक्रिया बाद में बताएंगे, इसको भी है वापस ला सकता है। अब वो तो चला गया, वेद को किसी ने उच्चारण किया पहले ऋषियों ने, वो वेद का तरंग सृष्टि के काल में तो आ गया था, अब बाद में प्रलय काल में वो लीन हो गया, कोई उच्चारण करने वाला नहीं तो लीन हो गया। अब वो वापस नए सृष्टि में कैसा प्रकट होता है, इसके लिए एक माध्यम चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। ये माध्यम ऋषि है, उसी के द्वारा प्रकट होंगे, वो बताएंगे कैसे प्रकट होता है। अब जो है यहां एक बात ये हो गया। दूसरी बात अब देखिए, इस शब्द को हम समझ रहे हैं, अभी हम यहां शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, ये माइक यहां, इसके बीच में इतना अंतराल। शब्द क्या चीज है? इसमें से कोई कुछ निकलता तो नहीं है। शब्द यहां मुख से क्या निकल रहा है? हवा ही निकल रहा है, वायु निकल रहा है, हवा निकल रहा है। हवा के अलावा और कुछ निकल रहा है क्या? कुछ नहीं। आप पकड़ के रखेंगे, बंद करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, ये हवा ही निकल रहा है। जो लेंस में जो प्राण है, वो प्राण की प्रक्रिया जैसा व्याकरण में सीखा है, उसको अलग अलग स्थान में स्पर्श करके ये हवा ही यहां निकलता, महाप्राण, अल्प प्राण इत्यादि। अब ये हवा यहां जाता है, किसी को भी स्पर्श कर रहा है, जहां यहां हो रहा है वैसे इधर भी हो रहा है, और ये बाद में आपको स्पीकर के द्वारा सुना देता है। यहां से जाकर के स्पीकर के द्वारा शब्द, वही शब्द और ज्यादा तेज में सुनाई पड़ता है, लाउड स्पीकर ज्यादा लाउड हो जाता है। ये तो आप स्कूलों में पढ़ा है कैसा होता है, ये शब्द इसमें तरंग उत्पन्न करेगा, ये इधर स्पर्श करेगा, बाद में वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इसमें बदल जाता है, उसके जो है बिजली के रूप में, उसको इसके अंदर तो बिजली मिलेगा, उसके बदल जाता है, फिर वो उधर जाता है स्पीकर में जाकर के फिर वहां से उसको तरंगित करता है, वो तरंगित करके उसी को वहां सुनाएगा। ये यहां से बाकी बीच में सब वो क्या है? शब्द है ही नहीं, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी और क्या? करंट ही है। यहां से बदलने के बाद तो सारा करंट है। अब ये कि देखिए चमत्कार देखिए, इसके बीच में तो आपको कहीं शब्द दिखाई पड़ेगा क्या? ये तो इधर देखने से करंट, आपको करंट लगेगा, बहुत कम है करंट, है करंट ही जाता है। यहां तक करंट नहीं है, आगे तक पूरा करंट है, और स्पीकर से बाहर जो है करंट ही बदल के शब्द के रूप में आता है। इसका मतलब क्या है कि शब्द कुछ रूपांतरण को प्राप्त करके शक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। यद्यपि शब्द जो है शक्ति नहीं बन रहा है, किंतु ये जो करंट है इसके अंदर, उसको तरंगित करने में शब्द के पास कुछ विशेष शक्ति है,
तभी तो वो तरंगित करके स्पीकर सुना रहा। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में आप देखिए कि शब्द कोई दूसरे रूप में रहेगा तो भी कोई उपाधि के द्वारा वो शब्द को आप प्रकट कर सकता है। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, खाली स्पीकर के पास ऐसा कान रखिए तो भी आवाज सुनाई देती, कुछ नहीं बोल रहा, वो तरंगित हो रहा है। उसके अंदर जो बिजली है वो तरंगित हो रहा है, और वो सामान्य तरंगित होने वाले बिजली को और तरंगित करता है शब्द, तब वो सुनाई देता है। ये कान में भी वही काम करता है, अलग अलग तरंग आता है तब सुनाई देता है। इसका मतलब शब्द रूपांतरण में रह सकता है, उसके द्वारा होगा। अब ये और भी देखिए, आपका मोबाइल क्या है, इधर तो बिजली है भी नहीं, वो तो कितने दूर से आ रहा है, कोई कहीं बता रहा है, वो बात को आपके नंबर रिसीव कर रहा है और आपको सुना रहा है। तो इसके बीच में वो कैसा चलता है? मैग्नेटिक तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है सारा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आपको दिखाई नहीं पड़ता, और ये तरंग जो उत्पन्न हो गया, आप जो है उसको हवा में रख सकता है। आपका जो मैसेज 12 घंटा पहले छोड़ा होगा वो हवा में रहेगा, बाद में आप जब अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सारा क्या दिखा रहा है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा अव्यक्त रूप में, अदृश्य रूप में रह सकता है। अब आपके पास तद रूप में यंत्र है, यदि मोबाइल है तो रिसीव करेगा, रेडियो है तो रेडियो तरंग पूरा फैला हुआ होता है, वो रेडियो आप ट्यून करेंगे तो उसमें आवाज सुनाई पड़ेगी। बिजली की सहायता चाहिए, वो बात अलग है, उसको तरंगित करने के लिए बिजली की सहायता चाहिए, इतना ही चाहिए, बाकी तो वहां रहता है। और जैसा आपने बोला वैसा ही, उसको इधर उधर कुछ करता नहीं, ऐसा ही आता है। इसका मतलब वेद भी ऐसा रह सकता है। तो जब ये रह सकता है तो वेद क्यों नहीं रह सकता है? तो इसी शब्द के रूप में रहता है। और अभी क्या है, हम सिर्फ वेद को नहीं, जितने भी शब्द आ रहे हैं सारे रहता है। आपके जितने मोबाइल में जो शब्द निकलते हैं ना, ये सारे रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप सुन करके खत्म कर दिया, सुनने से खत्म नहीं होता। ये पूरा ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा यहां भरा हुआ, इतने सारे तरंग हो गए, इतने सारे तरंग हो गए, वो तो पूरा इधर हो रहा है। अब जो है आप मोबाइल के द्वारा उसको रिसीव करते हैं, मोबाइल में वो रिसीव करने की प्रक्रिया बना रखी है, उसलिए वो हो जाता है। अब बाद में आप देखना, आपका दिमाग भी उसको रिसीव करे, दिमाग के द्वारा भी रिसीव कर सकता है। और धीरे धीरे लोगों को दिमाग खराब हो रहा है, उसका भी कुछ कारण यही तरंग है, क्योंकि बहुत सारे तरंग होने पर दिमाग में भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि दिमाग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। दिमाग भी जैसा काम करता है, नमक याद आता है, ये सब होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, ये भी विज्ञान ने सिद्ध किया। उसमें जो है वही चीज आपका मोबाइल में भी है, तो दोनों में संबंध हो गया। अब इतना समझ लीजिए, मोबाइल में कोई बोल रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा, ऐसा ही कोई तरंग उत्पन्न हुआ सृष्टि के आदि काल में, वही जो उसको रिसीव कर सकता था उन्होंने रिसीव किया और फिर उसको वाणी के द्वारा बोल दिया। जैसा ये मोबाइल का स्पीकर काम करता है वैसे ही करता है, पहले मोबाइल उसको रिसीव करता है, फिर उसके बाद स्पीकर के द्वारा बोलता है। हम लोग भी रिसीव करते हैं और मुख के द्वारा बोलते हैं, यही तो स्पीकर होता है। स्पीकर तो ये भी होता है, स्पीकर यही बोलता है। जो अभी मैं बोलने वाला, मैं भी स्पीकर हूं, और ये जो रखा हुआ है वो भी स्पीकर है, दोनों काम एक ही करता है ना? समझ में आया? इसीलिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अब तक ये निश्चय हो गया कि इतना तो हो ही सकता है। अब आगे की बात है कि ये वेद को, जो नित्य वेद है, सृष्टि के आदि काल में है, वो ब्रह्मा को तो स्वयं प्रकट होता है बोलते हैं, और ऋषियों को भी प्रकट होता है। अब ये ऋषि में क्या स्पेशलिटी है जो वो वेद को रिसीव करता है, हम नहीं रिसीव कर पा रहे, और ऋषि लोग रिसीव कर पा रहे। हमारे जैसे ही मनुष्य होते हुए, उनका भी मनुष्य शरीर ही होता है। जितने भी ऋषियों का नाम आप सुनते हैं, ये मनुष्य शरीर है, उनका
अपत्य संतान होता है, परंपरा होती है, वो भी विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, और हमारे जैसे खाते पीते सब है। कुछ खाने पीने में व्यंजन अलग रहेगा, किंतु जो भी है वो मनुष्य ही है। अब उनमें क्या विशेषता आ गई, ये एक बात जानने की। इसमें क्या है, के लिए क्या प्रमाण है कि ऋषि एक विशेष कोटि के तपस्वी होते हैं। जैसे हम लोग तपस्वी हैं, वे भी तपस्वी हैं। उनके तपस्या अनेक जन्मों से ही संबंधित है और ऐसे अत्युत्कट तपस्या है। आप पुराणों में देखेंगे ऋषियों ने तपस्या ही तपस्या की, तपस्वियों का नाम ही ऋषि। तो ये जब सही रास्ते में तपस्या करेंगे, राग द्वेषादि मुक्त तपस्या करेंगे, निरहंकारी होकर के तपस्या करेंगे, कामना के बिना तपस्या करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषण निकालेंगे, समाधि गुण संपन्न होकर के तपस्या करेंगे। इनके अंदर एक विशेष शक्ति आ जाती है। इनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होता है। अत्यंत निर्मल होने से उस अंतःकरण में ये शब्द तरंगे प्रतिफलित हो जाती है। जितना ऋषियों को होता है उतना आजकल हो रहा है, ये तो हम प्रत्यक्ष दिखाने में हमारे पास प्रमाण नहीं है, किंतु कुछ तो आजकल के साधकों में भी होता है। जितना ऋषियों को हुआ उतना वेद का प्रकाशन तो नहीं होगा, किंतु हमारे अद्यतन युग में भी कुछ साधकों को जो अच्छी तरह साधन करता है उनको भी कुछ भविष्य की बातें दिखाई पड़ती है, कुछ ज्ञान की बातें स्फुरित होता है, उनको भी ब्रह्म ज्ञान होता है। ऐसे ऋषि मुनियों का, गंधर्वादि देवताओं का दर्शन होता है। ऐसे ऐसे गुण आजकल भी दिखाई। ये कहाँ हो रहा है? उस विशेष शक्ति से वो मन में हो रहा है, उनका संकल्प भी पूरा हो जाता है। जैसा होते तो पहले तो शाप देने पर तुरंत काम होता था, किंतु अभी शाप देने पर तुरंत नहीं होता है, किंतु शाप का फल होता है। यदि उसका अंतःकरण शुद्ध है, तपस्वी है तो होगा। ये प्रत्यक्ष है। इसके डिग्री में अंतर है, मतलब पहले जितना जल्दी होता था या तुरंत हो जाता था, जो भी होता था उस हिसाब से नहीं, किंतु होता अभी भी। यही विशेषता है कि ऋषियों को ऐसे ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है। तो ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ये कहा ऋषि जो है मंत्र के दृष्टा बनते हैं, है ना। ऋषयो मंत्र द्रष्टा, इसके लिए कहते हैं कि युगांतर विदान वेदान तेदिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञादा स्वयं भुवा। एक स्मृति, ये कहते हैं कि युगांते अंतर्हितान वेदान, जो वेद प्रलय काल में अंतर्हित हो गए हैं। अभी जैसा आपने अभी प्रक्रिया बताया, इसके अनुसार वो अव्यक्त रूप में है वहां, किंतु दिखाई नहीं पड़ता, है ना। जैसा आपके पास रिसीवर ट्यून नहीं है, रेडियो आप ट्यून नहीं किया तो आवाज सुनाई नहीं आए, ऐसा ही आपने ट्यून नहीं किया तो युगांतर, एक प्रलय होने के बाद दूसरा जब सृष्टि हो जाती है तो अंतर्हितान वेदान से इतिहासान, इतिहासों के सहित महर्षयः, जो महर्षि होते हैं, लेभिरे तपसा पूर्वम, सबसे पहले वो महर्षियों को प्राप्त होता है, वो तपस्या करते हैं, तपस्या के द्वारा वो प्राप्त होता है। तो तपस्या एक अत्यंत आवश्यक साधन है। अभी भी ज्ञान होना है तो तपस्या चाहिए। तपस्या के बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नाटक कर लो, कुछ भी बनावटी कर लो, आप अपने सारी शक्ति लगा दो, संपत्ति लगा दो, कुछ भी करो, तपस्या के बिना ज्ञान होगा ही नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान होगा ही नहीं। इन उपदेशों को पालन किए बिना ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसे है। आपका ट्यूनिंग बनेगा नहीं, ये ट्यून बनेगा तो तब ज्ञान होगा, ट्यूनिंग नहीं बनेगा तो कैसे हो। इसलिए कोई शोरकट नहीं, ऐसा ये इनको प्राप्त होता है। अब जो ऋषि को प्राप्त होते हैं, इनके बारे में अनेक जगह अलग अलग कहा, जैसा अब स्मृतियों में कहा, ऐसे एक तैत्तरीय श्रुति है
जो कह रहे हैं सीधा ऋषि का लक्षण बोल रहे हैं। अजान्ह वै प्रश्नेन तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभु अभ्यानश्यत् ऋषयो अभवन् तदृषीणाम् ऋषित्वम्। ऋषियों का ऋषित्व क्या है ये लक्षण दिया। अजान हवई प्रश्नीन, अजान मन नित्यान, जो जन्म नहीं लिया नित्य है। प्रश्नीन का अर्थ होता है शुद्धान, नित्य है और शुद्ध है, किसी भी प्रकार का वहां कलंक नहीं है, इस शुद्धान। तपस्यमानान, तपस्या करते हुए, केवल एक ही उद्देश्य को लगा करके मन को लगा के रखना, यही ट्यूनिंग है। जो रेडियो को ट्यून करते समय एक ही बैंड पर बार बार आगे पीछे करके सही जगह पर फिट करना पड़ता है ना, यही एकाग्रता होती है। इधर उधर जा रहे हैं तो रेडियो बजेगा नहीं, जहां बैंड पे लगाना है वहां लगाना। जैसा आपने मोबाइल में नंबर गलत लगाया तो एक नंबर भी गलत हो गया तो जाएगा नहीं, नॉट अवेलेबल बोलेगा, है ना। ऐसा ही आपको सही नंबर पर लगाना पड़ेगा, मतलब वो ट्यूनिंग सही होना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा। ऐसा ट्यूनिंग को सही करने के लिए ये तपस्या करते हैं, ये मन को एकाग्र करके उसी पर ध्यान लगा करके वो पूरा ट्यूनिंग बना करके रखते हैं, तो उनको उसी से ज्ञान हो जाए। क्योंकि जो मोबाइल का काम है वैसा ही हमारा दिमाग में भी काम है, सारा इसी। इसीलिए वो जब एकाग्रता लगा के अपने शक्ति को पूरे उसी पर ध्यान देंगे तो वो उसी में फिक्स हो जाएगा, वो पूरा ट्यूनिंग हो जाएगा। ट्यूनिंग होने पर फिर उसको वो वेद प्रकट होते ही जाए, इधर उधर कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए ऐसा कठिन जीवन आपने सुना है, कितने बड़े जो विश्वामित्र आदि महर्षि है, कितने तपस्या की, कितने पुरस्चरण की, कितने तपस्या, कठिन तपस्या की, तब जाकर के उनके गायत्री आदि मंत्र प्रकट हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कितने तपस्या की, सीधा आदित्य से वेद प्राप्त किया। अभी हम शाखाओं के बारे में बताएंगे तो वो आएगा, ये तो प्राप्त हो गया। ऐसा ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है, प्रश्नीन कहा, शुद्धान, तपस्यमानान, तपस्या करते हुए होगा, अन्य कोई रास्ते नहीं है। अब ये नहीं है, ये जो नहीं समझता, ऐसे लोग कहते हैं कि ये प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब वही कहते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है ये प्रक्रिया यहाँ है। अब जब आगे जाके कभी विज्ञान इसको सिद्ध करेगा कि मनुष्य अपने मन को ही तैयार करके समाचार पा सकता है, बहुत सारे लोग अब इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये क्लवर ऑयल इत्यादि जो बोलते हैं ये सब वही है, दूसरे को दूसरे के संबंध कर सकता है, और डिस्टेंस हीलिंग होता है, ये भी एक प्रकार का ट्यूनिंग है। इसमें बहुत सारे चल रहा है, तो ज्यादा देर नहीं है, प्रकट हो जाएगा। अब तक ये संबंध चल रहा है। जैसा अभी मोबाइल को ट्यून करने के लिए आपके पास है, ऐसा यदि दिमाग को ट्यून करने के लिए कोई चीज हो जाए ना, तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दूसरा आपको बात करना चाहता है तो वो बात आपको सुनाई पड़ेगी। कितना अच्छा है ना। तो दिमाग से ही आ जाएगा सीधा, आपको तो बात समझ में आनी है, वो तो आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगा, ये बात ऐसा कर रहा है, ऐसे आ जाएगा। ये शक्ति दिमाग में है, इसको अभी डेवलप करना बाकी है, अब वो डेवलप हो रहा है तो हो जाएगा। तब क्या है, ये प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद जिन ऋषियों के द्वारा जो जो शाखाएं प्रकट होती है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए ये इस प्रकार से ऋषि इसको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद जब ऐसा उनके पास आता है तो उसको वो दूसरों को देते। ऐसा ऋषियों के नाम से वो मंत्र हो जाता है। जैसे गायत्री मंत्र में विश्वामित्र ऋषि है, अलग अलग ऋषियों का नाम है, उन ऋषियों ने वो प्राप्त किया, इसलिए ऋषि का स्मरण करना पड़ता है उस मंत्र में। और जो छंद में आता है, छंद भी देवता है, तो उस छंद का भी स्मरण करना पड़ता है। और एक एक मंत्र के देवता भी होते हैं, क्योंकि देवता के रूप में, चैतन्य के रूप में वो रहता है, तत्त देवता संकल्प भी उसमें होता है, उसके साथ उसका संबंध रहता है, वही ऋषि को प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि, छंद, देवता, इसके बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। ऐसा ये इसका आइडेंटिटी है, वो मंत्र को
पहचानने की आइडेंटिटी। इस प्रकार से वो नित्य रहता है। इसीलिए कोई चले जाए तो वेद चला जाए ऐसा नहीं, आगे कोई आएगा उसको वो समझेगा, फिर उसका पुनरुत्पत्ति फिर से हो जाएगी। ऐसे करके ये परंपरा से होते रहते हैं। ऐसे वेद को अभ्यास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हम गुरु से सुनते हैं, इसका मतलब वो ऋषि परंपरा से गुरु परंपरा आई है। कौन से ऋषि ने किससे प्राप्त किया, इस परंपरा से ये आ जाते हैं। ऐसा आने से इनका जो है शाखा आदि प्रक्रिया होती है, और उसके विषय में फिर हम कल विचार करेंगे कि कितनी शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ है, और भी क्या कारण है कि बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो बहुत साल बाद में लोगों ने प्राप्त किया, किंतु वेद के पास पहले से था बहुत सारे ज्ञान। तो वो हम वेद को नित्य मानने बिना नहीं हो सकते, क्योंकि वेद ने कहा और बहुत साल तक वो किसी को पता नहीं था, बाद में प्राप्त हो गया, इसका मतलब वेद उसको पहले जानता था। ऐसे कुछ उदाहरण भी आपको बताएंगे जिससे कि ये पक्का हो जाएगा कि वेद में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है, और वेद में कोई भी विरोध नहीं है। वेद का शब्द पूरा सही है, वो यथार्थ तत्व को ही बताता है, उसके लिए प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यही उसकी सत्य स्थिति है। और वेद के जो मूल संहिता आदि के मंत्र को कोई भी बदलाव भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बदलाव करने का एक व्यक्ति के बस का नहीं। अनादिकाल से चल रहा है, कोई अपने ढंग से वेद पढ़ेगा तो जो सही जानने वाला उसको मानेगा ही, इसलिए उसको कर नहीं सकता है। बदलाव करके उसमें कुछ जोड़ना भी संभव नहीं, क्योंकि एक अलग शब्द जोड़ना स्वर के हिसाब से भेद हो जाता है, स्वर बिगड़ जाएगा। कोई शब्द जोड़ नहीं सकता, शब्द बदल नहीं सकता, ऐसे बहुत कुछ इसमें प्रतिबंध है। इसीलिए वेद इतना सुरक्षित है, इतना पक्का उसका ढांचा है, उसको हेर फेर करना संभव नहीं। फिर लोग आक्षेप करते हैं वेद में कुछ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। कुछ नहीं होता है, वो हो ही नहीं सकता। ये कुछ उदाहरण आपको दिखाएंगे कि जिससे कि आपको वेद को इस प्रकार ही मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है।